हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग फ्रॉम देहरादून। आज हम जा रहे हैं हरिद्वार, जो कि मेरा बिल्कुल भी जाने का मन नहीं है। अक्षत ने ये सामान रख दिया क्योंकि बैग में कपड़े वगैरह भाई नहाएंगे, वो कपड़े लत्ते जो लेके जाने हैं वो कपड़े अक्षत ने बैग में रख दिए और 2 वाटर बॉटल भर के रख दी। और मेरा बिल्कुल जाने का मन नहीं है, लेकिन मिस्टर मलिक मुझे जबरदस्ती लेके जा रहे हैं, इसलिए मुझे जाना पड़ेगा। पतिदेव ने सुबह उठकर जल्दी से अपनी गाड़ी पे पानी मारा और गाड़ी साफ कर दी और अब हम चलने के लिए तैयार। बेटा वहां से निकाल लो ना, पहले वहां से, वहां फंसा हुआ है। जोत लेके चलनी। चलिए जी, निकलने की कर ली तैयारी और अब हम जल्दी से चलते हैं। हमें 2 जने और पिक करने हैं, एक कृष्णा भैया वो और उनकी मम्मी। देखो अक्षत कहाँ चढ़ गया और गिर गया ना, पीछे सीधा सर लगेगा उस पे। चलो गेट बंद करो अक्षत, जाओ बेटा अंदर और झगड़ा मत करना दीदी से। और सुनो, जालियों की कुंडी लगा के रखना। उस तरफ आ जाओ। क्या बोला है? हाँ जी, छाँव में खड़े होकर नहाओ तो भाई हमें बहुत ठंड लग रही थी, अदरवाइज यहाँ दूध बना रहे थे, ठंडा पानी था, इतना मज़ा आ गया। मैंने और मिस्टर मलिक ने फिर एक साथ कई सारी डुबकी लगाई और फिर हमने एक आध फ़ोटो क्लिक करवाई है। फिर वो जो फ़ोटो खींचने वाले आते हैं वो भैया भी आ गए थे, उन्होंने बोला था लाओ एक ग्रुप फ़ोटो खींच देता हूँ आपकी, तो लेकिन फिर हम दोनों हस्बैंड वाइफ ने ही फ़ोटो खींचा। हाँ है ना, धूप में भी रहना, किसी अजीब सी आ रही है ना। हेलो गाइस, हम आए थे हरिद्वार नहाने के लिए। स्टार्टिंग की मैंने वीडियो कोई बनाई नहीं और अब हमारा स्नान हो गया है। अब हम यहाँ से चलने की तैयारी कर रहे हैं। सुनिए, और मैं इसी सूट में नहाई थी और फिर मैंने इसको चेंज नहीं करा क्योंकि जो ये बाहर ये काउंटर से बना रखे हैं कपड़े चेंज करने के, यहाँ पे रश था। फिर मेरा हल्का फुल्का सा सूट था, इतने मैंने कॉम वगैरह करी, बाल बूल सुखाए, इतने तो ये ऑलमोस्ट मेरा सूट सूख ही गया था। फिर मैंने चेंज करने की ज़रूरत नहीं समझी और अब हम यहाँ से सीधा चल रहे हैं। सोच रहे हैं थोड़ी बहुत शॉपिंग भी करेंगे। शॉपिंग क्या करेंगे, छोटी मोटी चीज़ लेंगे क्योंकि जो हमारे साथ आए हुए हैं ना भाई, उनकी नातिन है, उनके लिए या उनको अपने घर के लिए जो भी कुछ गिफ्ट आइटम वगैरह कुछ भी चाहिएगा ले लेंगे। तो फिर मैं सोच रही हूँ कि मैं भी ना की चेन ले लूँ। की चेन तो ली नहीं, फिर अब सोचा है कि की स्टैंड ले लेते हैं क्योंकि वो हमारे यहाँ टूटा हुआ है। अब हम वापस देहरादून से दिल्ली शिफ्ट होंगे तो यूं है कि भाई ये घर में नया नया लग जाएगा। तो अभी आगे देखते हैं, क्योंकि आज जब हम उतर के आ रहे थे ना नहाने के लिए तब मैंने वहाँ रखे हुए देखे थे तो ये ठीक ठाक से थे। और वैसे ना मैं मोस्टली ना ऐसा जब किसी मेले में जाती हूँ या कहीं भी घूमने फिरने के लिए जाती हूँ, मैं बहुत कम ऐसा होता है कि भाई मैं कोई चीज़ खरीदती हूँ या मुझे पसंद आती है। देखिए लाल लाल मज़ेदार मस्त स्ट्रॉबेरी थी और काफ़ी देखने में अच्छी लग रही थी और इतना साफ़ सुथरा जल था ना, मज़ा आ गया। फिर मैंने सोचा नहीं चलो भाई ये दुकान लगाए बैठे हैं, ये भी ना यहाँ पे भाई रेंट वगैरह पे करते होंगे इस चीज़ का, यहाँ ओपन में दुकान लगाने के भी इनको चार्ज वगैरह गवर्नमेंट को देने पड़ते होंगे, फिर क्यों ना ले लिया जाए। तो फिर मैंने ये स्टैंड देखे हैं और इसमें ये कीज़ वगैरह बड़े अच्छे तरीके से लग जाएंगी। ये कई सारे, ऐसा भी नहीं है कि एक आध थे, कई सारी वैरायटी में थे। ओम था, हैप्पी फैमिली में था और ये वेलकम लिखा हुआ था, हरिद्वार लिखा हुआ था और ये हट बनी हुई थी, स्वीट होम लिखा था। तो फिर इनमें से सब का रेट पूछा तो ये पता लगा कि इनमें से कुछ भी लो सब 50 रुपीज़ का है। तो फिर मैंने ये की हाउस ले लिया है और ये ठीक है, मतलब रीजनेबल रेट है, बिल्कुल मस्त चीज़ है। फिर मैंने और भी चीज़ देखा कि कुछ चलो छोटा मोटा और ले लेती हूँ, कुछ गिफ्ट आइटम या कुछ भी या मेमोरी के तौर पे। तो ये इधर मैंने
ये मिस्टर मलिक को तो ओम में ये 5 वो थे, वही पसंद आया। फिर हमने देखा ये 500 रुपये में गाड़ियाँ मिल रही थी, डेकोरेटिव आइटम के पर्पज से बिल्कुल सही है, मस्त हैं। तो एक बार तो सोचा ले लेती हूँ, चलो फिर यूँ है भाई, शिफ्टिंग करेंगे, सामान सुमान लगाएंगे, अभी बहुत परेशान होने वाला बात हो जाएगी। और अभी हम हाल फिलहाल जो ये झंडे वाला गए थे, वहाँ से भी छोटा मोटा कुछ ना कुछ सामान लेके आए थे, इसलिए ना फिर यूँ सोचा कि चलो छोड़ो, नेक्स्ट टाइम फिर कभी ले जाएंगे। तो अब हमने तो बस खाली ये लिया है। एक मैंने वो जो जूती ली थी, मतलब चप्पल टाइप्स ली थी, वो मुझे चेंज करवानी है, क्योंकि लास्ट टाइम 1 महीने पहले जब हम आए थे ना, तो वो एक पैर में छोटी थी और एक में बड़ी थी, वो पता नहीं कैसे वो गलती से उन्होंने वो डाल के दे दी। तो अब देखती हूँ वो चेंज करवाऊंगी, अगर वो चेंज कर लेंगे तो बहुत ही वेल एंड गुड है। और ये हैं, ये आप कोई सा भी साइज लो, कोई सा भी लो, ये सभी 500 रुपये तक के हैं। और अगर आप रेट तुड़वाओगे तो ये भाई ठीक है, ये भैया रेट भी तोड़ देते हैं। और ये स्टफ टॉयज वगैरह है, मैं अक्षरा के लिए देख रही थी, लेकिन ये सारे छोटे में थे। अक्षरा को चाहिए 5 से 6 फुट का, तो फिर ये तो भाई सारे छोटे थे। अब हम यहाँ से ये खरीद के अब मैं आगे देख रही हूँ। अच्छा, मैं शिवलिंग लेके आई थी, मुझे पता लगा शिवलिंग को भाई घर में ना रखो तो ये अच्छा बताते हैं, तो वो शिवलिंग में मेरी ऐसी रखी है। तो हो सका तो दिल्ली जाऊँगी, दिल्ली में जो हमारे घर के पास मंदिर है, हनुमान मंदिर, शायद मे भी वो शिवलिंग मैं वहाँ पर दे आऊँगी। इन चीज़ों में से तो मैं कुछ लेती नहीं हूँ। और यहाँ एक टैटू बनाने वाला भी था, मैं मिस्टर मलिक को बोल रही थी कि कहते हो तो बताओ टैटू ही बनवा लूँ, तो हंसने लगे, बोले नहीं कोई ज़रूरत नहीं है टैटू वगैरह बनवाने की, बाकी तुम्हारी इच्छा है तो किसी सर्टिफाइड शॉप से ही बनवाना, अदरवाइज़ नहीं। तो मैं जाओ ना, मैं तो वैसे भी नहीं बनवाऊँगी, मुझे तो दर्द बहुत होता है। अगर आप खुश हो गए तो मैं बनवा लेते, तो हंसने लगे, बोले नहीं मुझे खुश नहीं होना, नहीं बनवाना। ये बना रहा है, ये भैया यहाँ टैटू बनवा रहा है। फिर मैंने यहाँ देखा सिंदूर रखा हुआ, फिर मैंने देखा कि सिंदूर में भी ना 2-3 वैरायटी के सिंदूर थे, तो फिर मैंने मरून कलर में सिंदूर यहाँ से बाय किया है। और ये देखिए काफ़ी अच्छे अच्छे डेकोरेटिव आइटम है, आप चाहो तो भाई ले सकते हो, भगवान से जुड़े भी हैं और वैसे भी हैं। और पानी देखिए कितना ही शानदार, और धूप जैसा कि तेज़ थी, लेकिन हवा भी चल रही थी ना, तो इसलिए सुहाता सा मौसम है। और इन दिनों आप इजीली आ सकते हो, क्योंकि पानी भी साफ़ है और जो लोग बाग हैं वो भी भाई कमी आए हुए हैं, तो रश कम है अभी हाल फिलहाल। और यहाँ मैं कुछ घर से खरीद लेके आई हुई थी, खुले पैसों की, 5 के सिक्के, 10 के थे, 2-2 के थे। तो फिर मैं मिस्टर मलिक को कह रही थी कि मैंने कहा चलो लाओ थोड़े बहुत भाई दे देते हैं इनको। तो मिस्टर मलिक ने तो बोला कि भाई तुम ही बांटो और मैं निकाल कर देता हूँ। फिर मैंने उनमें से पैसे निकाले हैं, अब मैं यहाँ पैसे वगैरह दूंगी। जो हमारे साथ आए थे वो अपनी देवती के लिए यहाँ से उन्होंने छोटी छोटी जूती सी ली हैं, वो उनके लिए ये शॉपिंग करी है। अब हम यहाँ पर आए, देखा तो ये कांच के और इनके अंदर वो टॉयज़ वगैरह रखे जाते हैं ना, पानी भर के और सिक्का डाल के रखते हैं। तो मेरे पास मंदिर में ऑलरेडी है, लेकिन वो पुराना हो गया। एक बार तो सोचा ले लूँ, फिर मैंने नहीं, दिल्ली जाके ही करूँगी, क्योंकि ये सब मिसप्लेस हो जाना इधर उधर, फिर ये टूट टाट जाएगा, इसलिए मैंने तो लिया नहीं। लेकिन जो है हमारे साथ भैया आए हुए हैं, इन्होंने अपने ऑफिस के लिए भी लिया है, और जो उनकी मम्मी हैं इन्होंने अपनी बड़ी बेटी के लिए एज अ गिफ्ट देने के लिए लिया है। और ये जो हैं ये लखनऊ कानपुर से आए हुए हैं, और ये फर्स्ट टाइम हरिद्वार आए हैं, तो फिर इसलिए मुझे इनके साथ मिस्टर मलिक ज़बरदस्ती ले आए कि भाई वो अकेली हैं तो भाई तुम चलो। अदरवाइज़ मैंने ना अपनी तरफ से प्लान कैंसिल कर दिया था, क्योंकि मेरी बिल्कुल जाने की इच्छा नहीं थी। मुझे दिल्ली भी जाना है और भाई मुझे बहुत सारा काम कुछ यहाँ से करके जाना, कुछ वहाँ जाके भी करना है। तो अभी शिफ्ट करने से पहले एक बार दिल्ली जाना ज़रूरी है, अपने घर की साफ़ सफाई वगैरह देख रेख करके आनी है। तो इसलिए ना मेरी बिल्कुल इच्छा नहीं थी, लेकिन फिर मिस्टर मलिक ने बोला कि नहीं चलना, ऐसे अच्छा नहीं लगता। फिर मैंने कहा चलो ठीक है, फिर मैंने मूड बना लिया और मैं चलने को तैयार हो गई थी। ये भैया ने ये लिया है और उन्होंने अपने लिए ये लिया है 250। हाँ तो खाली होता है, जैसे ले लो फिर 10 रुपये। ये पैकेट सुने 10 रुपये और देना। ये मंदिर के लिए है या हम भी यूज़ कर सकते हैं? मैं भी यूज़ कर सकता हूँ, मंदिर का थोड़ा होता है। दो 200, 250, 350 इस तरह इन डॉल्स का प्राइस है। और हरिद्वार बेशक इन दिनों आप आ सकते हो, एक तो आपको निर्मल बिल्कुल स्वच्छ बढ़िया साफ़ सुथरा जल मिलेगा, और दूसरा इन दिनों रश भी और दिन के मुकाबले बहुत कम चल रहा है, इतना खास रश। आप
मुझे देखना चाहते हो तो ये रे ना ना हल्की है कतिया भरी भरमा को ना। लास्ट टाइम ये जूती लेके गई थी और ये मुझे चेंज करवानी है क्योंकि इसके साइज़ में फ़र्क आ गया है। मैंने बात नहीं करी, दादा ने बात की थी ना। हमने पहले बेटा वो मोटी से बात करा, मोटी आगे भागा फिर। पता नहीं कौन से स्कूल के बच्चे आए हुए हैं। जैसा कि हम सुबह से भूखे थे, मैं तो वैसे एक पराठा खा के आई थी मिस्टर मलिक, और ये जो और दो जने थे ये सुबह से खाली पेट थे। फिर सोचा क्यों ना कचौरी खाई जाए, तो यहाँ पे कचौरी लेके हमने कचौरी खाई। 40 रुपीज़ की पर प्लेट कचौरी थी और उसमें से सिर्फ मिस्टर मलिक ने ही फिनिश करी थी। हम तीनों से तो नहीं खाए गए, हमें अब की बार टेस्ट ही नहीं आया। तो फिर वो मैंने तो अपनी मिस्टर मलिक को दी थी, फिर इन्होंने भी नहीं खाई। इन्होंने बोला भाई बिल्कुल ही नहीं खाई जा रही, रहने दो। फिर हमने वो साइड में रख दी थी। अब हम यहाँ से चल दिए हैं। अब हम सीधा जा रहे हैं हमारी गाड़ी की तरफ जो वो पार्किंग में लगी हुई है। यहाँ ये आंटी जो हमारे साथ आई हुई थी ये अपनी देवती के लिए चूड़ियाँ देख रही थी, तो कह रही हैं कि भाई जो चूड़ी हमारे उधर कानपुर में 10-10 रुपये में मिलती है, यहाँ ये 30-30 रुपये का प्राइस लगा रहे हैं। अब हम गाड़ी पार्किंग में से निकाल के अब हम जा रहे हैं। यहाँ हमको भाई पार्किंग चार्जेस देने के लिए रोका गया है, जो 6 घंटे के लिए 120 है। अगर 6 घंटे से ऊपर आप पार्किंग में गाड़ी को पार्क करते हो तो भाई रेट डबल हो जाता है, 240 रुपये पे करने पड़ेंगे। अब यहाँ से हम चलते ही सोच रहे हैं कि किसी अच्छे ढाबे पे रुक के भाई कुछ ना कुछ खाया पिया जाएगा। तो अभी आगे देखते हैं कि क्या रहता है और क्या नहीं। हम मनसा देवी का एक बार तो विचार था कि चलो जितनी बार भी आए मनसा देवी नहीं होके आए, बस एक ही बार गए थे और 7-8 बार तो हम ऐसे ही घूम के जा चुके हैं, कभी मनसा देवी नहीं जाते। लेकिन धूप इतनी तेज़ थी ना, और जो भैया आए हुए थे ना उनकी भी तबीयत से ठीक नहीं थी, तो फिर सोचा कि चलो कोई नहीं नेक्स्ट टाइम सही। तो अब हम यहाँ से ये चलती है, देखिए कितना शानदार पुल है, और ये हमारी शिव मूर्ति जो हरिद्वार में है, इसके आसपास से पार्क सा भी है। और अब हम यहाँ से चल दिए हैं। पिछले महीने जब मैं आई थी मैं बोल के गई थी कि भगवान अगर मेरा जितने किलो वज़न कम होगा तो उतने दिन बाद मैं वापस आऊँगी और उतनी डुबकी लगा के जाऊँगी। और 1 महीने बाद आई हूँ, मेरा सिर्फ 1 किलो ही वज़न कम हुआ था, तो फिर मैं 1 महीने बाद आ गई हूँ। अच्छा, जो भैया हमारे साथ पीछे बैठे थे ये कह रहे हैं कि ये वाह रे रामू तेरे पकोड़े, बोले मैं लास्ट टाइम आया था तो हम यहाँ से खा के गए थे और बड़े टेस्टी होते हैं। तो उन्होंने फिर गाड़ी बैक करवाई है। अब हम यहाँ पे रुके हैं, लेकिन वो भैया कह रहे हैं यहाँ नहीं बैठेंगे, यहाँ धूप है। इसके अपोजिट साइड भी इन्हीं की शॉप है, वाह रे रामू तेरे पकोड़े की। तो अब हम यहाँ उतर के रोड क्रॉस करके हम अपोजिट साइड जाएंगे और वहाँ जाके देखते हैं कि रामू जी के पकोड़े कैसे रहते हैं। और ये रोड क्रॉस करते टाइम मैंने देखा है छोटे छोटे पौधे लगाए हुए हैं इतने अच्छे, लेकिन धूप इतनी तेज़ है ना, अगर इनको पानी नहीं दिया गया तो ये पौधे मर जाएंगे। अब हम रोड क्रॉस करके पहुँच गए हैं। चाय तो ज़रूर पियेंगे, पकौड़े तो शायद मैं एक आध ना भी भाई खाऊं या ना भी खाऊं, लेकिन चाय ज़रूर पीऊँगी। और देखते हैं भाई इनके पकोड़े कैसे होते हैं। और यहाँ साफ़ सफाई, जो हमसे पहले टेबल पे जो बैठ के बाहर खा के गए होंगे ना, इतने अच्छे तरीके से इन्होंने पानी डाल के नीट एंड क्लीन कर दिया। और ये देखिए इतना ऊंचा ये बना रखा है, उसके ऊपर बड़ी सी कढ़ाई रखी हुई है और इस कढ़ाई में रामू जी के पकोड़े बनाए जा रहे हैं जो बहुत फेमस है। पकोड़े खा के अब हम चल दिए हैं। हमने करीब 1 किलो के आसपास पकोड़े लिए होंगे और हम में से किसी से वो खाए नहीं गए, सब ने 2-2 3-3 ही खाए हैं। फिर वो पकोड़े हमने पैक करवा लिए विद चटनी। और अब हम ये घर की तरफ पहुंच गए हैं। और देखो मौसम, देखो बादल, देखो कितना प्यारा मौसम हो रखा है हमारे यहाँ पे, है ना, इतना अच्छा लग रहा है। और धूप भी ना हल्की हो गई है बिल्कुल ही। मिस्टर मलिक ने बोला उतरो और गेट खोलो, बच्चों को शायद पता ही नहीं चला कि हम आ गए हैं। फिर ये मैंने अब गेट खोला और बादल देखो, मेरा तो मन खुश हो गया, इतना प्यारा मौसम हो गया। हवा तो फिलहाल चल नहीं रही है, बाकी जैसे मौसम अच्छा हो गया, हल्की हवा ही है। ऊपर देखो पेड़ है ना, सारे मतलब पत्ते झड़ गए इन पेड़ों के, सारे ऐसे हो गए। तो मेरी शक्ल देखना कैसी अजीब अजीब सी हो रही है, क्योंकि वो पानी इतना प्योर है ना, हरिद्वार का जल इतने मिनरल्स वाला है ना, बॉडी बिल्कुल वैसी हो जाती है। और वैसे भी ड्राइनेस की प्रॉब्लम है ही स्किन में, तो उसकी वजह से मुझे तो और ज़्यादा हो जाती है। कितना अच्छा लग रहा है ये देखो।
है ना। और मेरे बच्चों को तो इतना भी नहीं पता कि गाड़ी घर में आ गई है, कोई सा भी आया हो, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि हम आ गए हैं। ले लो ले लो, और लो, मोड़ो और ले लो, इस तरह कर लो सीधी। अब वैसे बहुत स्पेस है, बहुत। ये आया मोटूस, पता भी नहीं चला हम आगे। हट गंदे बच्चे, ना फोन करा। अक्षरा मुझे देख के हैरान है कि मम्मी जिन कपड़ों में गए थे आप तो वैसी के वैसी आ गए हो, क्या आप भाई स्नान नहीं करके आए? क्योंकि मैं मना कर रही थी शायद मैं ना भी करूं, लेकिन ऐसा नहीं है। वहाँ हरिद्वार जाओ और जल को देखकर मन ना करे, ऐसा हो ही नहीं सकता। मैंने इन्हीं कपड़ों में स्नान कर लिया, और मैं तो फिर जैसी बाहर निकली हूँ कॉम वगैरह करी, मैं तो वेट कर रही थी कि भाई जैसी वो खाली और मुझे वही कपड़े चेंज करने का मौका मिले, लेकिन उधर रश इतना हो रखा था कि मुझे मौका नहीं मिला। मैं तो ऑलमोस्ट वैसे ही सूख गई थी। फिर मैंने कहा, इसलिए मैंने कपड़े चेंज नहीं करे, खोली गाड़ी, निकाला अपना बैग और अक्षरा को बोला कि बेटा एक मस्त सी बढ़िया सी चाय पिला दे, क्योंकि थकावट सी हो जाती है। पानी में इतना पानी ठंडा होता है ना, उसमें जाके ना पता नहीं क्या हो जाता है, और मेरी स्किन भी इतनी ड्राई सी होगी ना। चलिए आज शाम को पापा आएंगे, मुझे अभी मिस्टर मिल्क से पता लगा। पापा किसे हो रहे हो? कुत्ते बुड्ढे बुड्ढे से बुड्ढे हैं बेटा, ये बुड्ढे कुत्ते कमजोर हो रहे हैं, देख, और बाल भी कलर नहीं कर रखे, कितने बेकार लागो कुत्ती। हमारे बच्चे नहीं भाई, मैं वैसे भी कर रही थी। चलो बैठाओ, नाना को उधर बैठाओ, मैं पानी लेके आती हूँ। थक गया, आ जाए।